जी चैप्टर नंबर 13 के हम रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनको दो हिस्सों में तीन हिस्सों में हमने डिवाइड करना है। किस तरह डिवाइड करना है देखिएगा। हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके पास तीन रीजन होते हैं रिएक्ट करने के। पहला रीजन है कि अगर ये OH वाला बॉन्ड टूट जाए, जाहिर बात है आप सबको पता है जब कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल H+ डोनेट करता है उसे एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड ही कहते हैं। तो जब ये H+ देगा तो ये कौन से रिएक्शन देगा? एसिडिक रिएक्शन। तो हम कहेंगे यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो कौन से रिएक्शन होंगे? एसिडिक रिएक्शन होंगे। एक बात। दूसरी बात, दूसरा रीजन है कि ये OH पूरा ग्रुप डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि CO बॉन्ड टूट जाए। जब ये OH पूरा बॉन्ड जाएगा तो जाहिर बात है यहाँ से OH नेगेटिव निकल रहा है। OH नेगेटिव निकलेगा तो कोई ना कोई नया नेगेटिव वाला आएगा। तो एक के जाने से दूसरे का आना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सही है। फिर तीसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो तो आप लोग बखूबी इसका जो है वो प्रिपरेशन का मेथड जानते हैं। बताया तो कि हमने जो कल इसे बनाया था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से बनती है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से बनती है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से बनती है। ऑक्सीडेशन से जो बने उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, उसकी क्या हो सकती है? रिडक्शन। तो इसकी सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल। तो पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब रिएक्शन आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या होनी है? रिडक्शन होनी है। सही। इसका मतलब हमारे पास तीन किस्म के रिएक्शन हैं जो हमने इसके ऑब्जर्व करने हैं। तो पहला एसिडिक रिएक्शन। एसिडिक रिएक्शन ये किस किस के साथ देती है? चार एजेंट हैं जिनके साथ ये एसिडिक रिएक्शन परफॉर्म करने जा रही है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन से हैं? पहला बेस के साथ, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तीसरा सोडियम कार्बोनेट के साथ और चौथा है सोडियम मेटल के साथ। सही। ये चार एसिड के साथ क्या बनाते हैं? साल्ट। एसिड के साथ क्या बनाते हैं? साल्ट। ये वाला साल्ट प्लस वाटर, ये वाला साल्ट प्लस वाटर लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये वाला भी साल्ट प्लस वाटर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी। ऐसे ये वाला साल्ट बनाएगा क्योंकि मेटल्स होती है वो हाइड्रोजन लिबरेट करवाती है। सही है। यहाँ से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन बनेगा सबसे साल्टी। लो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये 5 किस्म के दिए हुए हैं। कितने किस्म के? 5 रिएक्शन पढ़ने। 5 में से 4 का मैकेनिज्म पढ़ाएंगे आपको और एक विदाउट मैकेनिज्म है क्योंकि उसमें सिंपल डिहाइड्रेशन है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। पहला हम करवाएंगे रिएक्शन विद SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। दूसरा करवाएंगे विद TCl5। तीसरा करवाएंगे विद अल्कोहल यानी कि एस्टेरिफिकेशन। चौथा करवाएंगे विद अमोनिया यानी कि अमाइड फॉर्मेशन। और पांचवा करवाएंगे डिहाइड्रेशन करवाएंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर। सही। ये 5 हम इसमें करवाएंगे। देन आ गया रिडक्शन। अब ये जो रिडक्शन है इसके अंदर सिर्फ 2 किस्म के रिएक्शन है। ठीक है। एक है पार्शियल रिडक्शन, सही है, और दूसरा है कंप्लीट रिडक्शन। दूसरा क्या है? कंप्लीट रिडक्शन। तो जो पार्शियल रिडक्शन है वो होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जरिए, और जो कंप्लीट रिडक्शन है वो होती है हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। सही हो गया। ये हमारे पास स्केच आउट है कि इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कितने किस्म के रिएक्शन दे रहा है? 3 किस्म के। क्लियर है बात? तो हम पहली किस्म पढ़ने जा रहे हैं जिसमें वो एसिडिक रिएक्शन देता है। तो सुनिएगा,
reactions involving OH बॉन्ड ब्रेकेज, यानी कि सिंपल सी बात है, एज अ किसके तौर पे, एसिड के तौर पे जब रिएक्ट करें, यानी कि जिसमें O और H के दरमियानी बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। सही हो गया। अब मैंने कितने लिखे हैं, 4, चारों के साथ सेम रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन पहले के साथ, पहला हमारे पास NaOH, NaOH को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास NaHCO3, बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा है Na2CO3, क्या बोलेंगे इसे, सोडियम कार्बोनेट। और आखिरी है सोडियम मेटल के साथ। ठीक हो गया। अब देखें, सिंपल, हमारे पास कोई भी एसिड है, लाइक हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं एसिडिक एसिड, इसका रिएक्शन है जी NaOH के साथ। अब सिंपल इज दैट, ये OH इधर से जाएगा, H इधर से जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्या बनेगा, वाटर। ओके, वाटर तो बन गया, साथ में Na बचा, वो इसके साथ साल्ट बनाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस माइनस प्लस वाटर बन गया। ठीक हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या बना, सोडियम एसीटेट, या इसको कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, बना गया, साल्ट बना। सही है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा होना है। सही। तो हमारे पास एसिटिक एसिड, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आया, रिएक्शन देने के बाद हमारे पास बना साल्ट इसका, एज लाइक दिस वन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकला। यानी कि इसमें जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट में से एग्जांपल पूछी जाती है कि विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो आप क्या कहते हैं कि इट रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट एंड इन्वॉल्व व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विद एफरेवेंस, जैसे आप लोग कोक पीते हैं तो कोक में नीचे से बबल बन के निकल जाता है, उसे कहते हैं एफरेवेसेंस। ठीक है, वो बबल्स बन के, वो बबलिंग अगर होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वरना नहीं है। अच्छा, फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ हमारे पास फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोडियम कार्बोनेट है, 2 सोडियम है, तो जाहिर बात है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन देगा। यहां पर ये साल्ट बना, ONA प्लस माइनस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गया। सिंपल, सही है। अब सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे सोडियम कितने, 2, ठीक है, यहाँ पे कितना यूज हो रहा है, 1, तो ये कितने हो जाएंगे, 2। अगर ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2, बाकी बैलेंस है, बाकी बैलेंस है। सिंपल। बाकी इसमें से भी इसने क्या इवॉल्व करवाई है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करवाई है। ये भी क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है। लो, सोडियम मेटल के साथ आ जाए, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इसे रिड्यूस कर देगा, साल्ट बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ये साल्ट फिर से बना, साथ में हाइड्रोजन निकली। अब हाइड्रोजन को जरा चेक कीजिएगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1। यहाँ पर मैंने 2 लिखी है, तो इसे 2 लिखने का स्टाइल क्या, 1/2H। दैट इज आल्सो कंफर्मेटरी टेस्ट, इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसे हम फाइनल कंफर्मेटरी टेस्ट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये वाला रिएक्शन अल्कोहल भी दे देता है। सही है, इसीलिए इसे हम नहीं बोलेंगे। ये कंफर्मेटरी टेस्ट बेसिकली 2 हैं, कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाते हैं। लो, ये 4 रिएक्शन थे जो ऐसा किसके तौर पे रिएक्ट कर रहे थे, एसिड के तौर पे, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करा था। अब दूसरा रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर हम उसे आसान भाषा में बोलते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, जिसमें पूरे का पूरा OH ग्रुप इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब पहला है किसके साथ, SOCl2। अबे नाम भी बोल दे इसका, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन जो है आप लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड फ्रॉम अल्कोहल, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड था, तो क्यों प्योर प्रोडक्ट बनाता था। अभी हमने वही चीज देखनी है। तो पहले जनरल लेक्चर देखते हैं, देखें वही कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने, ये आया हमारे पास SOCl। अब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्या बनाएगा, उसको OH को किसमें कन्वर्ट करता है, ये हैलोजन में, ठीक है, और साथ में SO2 और HCl निकलता है। क्या क्या है, इसे हम बेस्ट मेथड क्यों कहते थे, ये भी किस फॉर्म में निकलती है, गैस फॉर्म, ये भी किस फॉर्म में निकलती है, गैस फॉर्म में, इसलिए ये क्या मतलब था 99.9% है प्योर प्रोडक्ट, इसलिए हम कहते थे बेस्ट मेथड। और कोई थोड़ा सा दिमाग को लड़ा के बता सकता है इसमें कैटलिस्ट कौन सा था, पायरीन, सही हो, पायरीन, ठीक हो गया। अब ये हुआ कैसे, बच्चा लोग इसका पहले मैकेनिज्म अच्छे से समझना है, ठीक है, साथ साथ परफॉर्म भी करना है, लेकिन समझ के परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एसिटिक एसिड, ये हम लोगों के पास थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या होना है जरा देखिएगा, यहां पर तो जैसे ये एसिटिक एसिड है, ये H देगा, कैसे, ये वाले इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शिफ्ट इधर, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। जाहिर बात है जब इधर डबल बॉन्ड बनाना है तो कार्बन ने एक डबल बॉन्ड तोड़ देना है, क्योंकि कार्बन एक टाइम पे कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 5 तो बन नहीं सकता, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा। ये बॉन्ड टूटने के चक्कर में ये किस पे अटैक कर देगा, सल्फर पे, किस पे अटैक कर देगा, जाहिर बात है इसमें किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करना है। जब ये सल्फर पे अटैक करेगा, अब देखो सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, कितने बनाए हुए हैं, 4। अब इसके ऊपर जब 5वां बॉन्ड बनना चाहता है तो जाहिर बात है इसमें एक तोड़ देना है, ठीक है। तो अब तोड़ने के लिए ये वाले क्लोरीन जो है दोनों गुड लिविंग ग्रुप है, हैलोजेंस क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। जैसे ही सल्फर पे अटैक करता है ये फौरन क्लोरीन को क्या कर देता है, दफा दूर कर देता है, निकाल देता है। तो यहाँ पर असल में अब सिनेरियो क्या बना, ये कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला ऑक्सीजन जाके किसके साथ लग गया, सल्फर के साथ। यहाँ देखिए ये वाला ऑक्सीजन जाके लग गया सल्फर के साथ, और सल्फर में से एक Cl निकल गया, बाकी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक Cl मौजूद है, और Cl निकला है और क्या निकला है, H+ निकला है। देखो H+ कहां से निकला, इधर से, ठीक है, और Cl किधर से निकला, इधर से, इधर को H+ और Cl निकला। अब ये चीज हमारे पास बन गई है। अब आपने डिसाइड करके बताना है कि अगला रिएक्शन किस तरह होगा। ये जो प्रोडक्ट बनी है वही रिएक्टेंट बन जाती है। अब देखो ये क्लोरीन चाहती है कि मैं रिएक्ट करूं, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। कौन चाहती है, ये Cl नेगेटिव अटैक करना चाहती है। कोई बताएगा सल्फर पे अटैक होना चाहिए या कार्बन पे, क्यों भाई, क्यों, सुनिए मैं बताता हूं तो वजह से सुनिए बात। कार्बन का साइज बड़ा, सल्फर का साइज बड़ा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सल्फर की कम। कार्बन का लव फॉर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कार्बन ही क्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, सल्फर कर ही नहीं सकता। एक बात, दूसरी बात जर्सी लोगों जरा सुनना है, यहाँ पे देखो क्लोरीन किससे अभी उतरी है, सल्फर से, तो दोबारा सल्फर पे लगना अच्छी बात है, वो तो दोबारा रिएक्टेंट बन जाएगा। तो वो मैकेनिज्म कभी होना नहीं है जिससे दोबारा घूम घुमा के क्या बन जाए, रिएक्टेंट बन जाए, इसीलिए हम सल्फर पे लगा नहीं सकते। और वैसे भी सल्फर का लव फॉर इलेक्ट्रॉन कम है, तो हमारे पास ये क्लोरीन किस पे अटैक करेगी, कार्बन पे।
एरोस परफेक्ट होने चाहिए, नेगेटिव से स्टार्ट किया है और एग्जैक्ट कार्बन पे रोका है, और ये बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ पे ये बना CH3, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव आ गया, इधर Cl नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन साथ में सल्फर डबल बॉन्ड और क्लोरीन। ठीक है जी। अब यहां पर जब ये Cl ऐड हो गया, अब इसने अपने आप को जस्टिफाई करना है, स्टेबलाइज करना है। जाहिर बात है ये नेगेटिव अपने ऊपर नेगेटिव तो नहीं ना रख सकता, इसने अपने आप को सेटलमेंटल करना है कि मैं अपने से नेगेटिव उतारूं और स्टेबल हो जाऊं। अब नेगेटिव उतारने के लिए ये वापस जाएगा। अब आपने जरा इसका भी आंसर मुझे दे देना है कि ये किस तरह होने जा रहा है। तो जो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, दोबारा वापस गया। अब मुझे बताओ, जब कार्बन ने पहले ही बनाए हुए 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो पांचवा बनेगा? तो ये पांचवा फिर कौन सा टूटेगा बताएं? गुड लिविंग ग्रुप तो Cl बनता है ना, लेकिन Cl अभी तो लगा है, जो लगा उसे तोड़ा मैं वो तो नहीं टूटेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड ये क्या मतलब नहीं टूटता, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, सबसे स्टेबल बॉन्ड है, कैटिनेशन की वजह ये है हमारे पास, इधर इधर ही टूटेगा। फिर जाहिर बात है सिर्फ कौन रह गया, ऑक्सीजन वाला। तो ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आगे। अब जाहिर बात है सल्फर को आपको पहले भी पता है, जब सल्फर ने इधर बॉन्ड बनाया तो उसने तोड़ दिया था, जब सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो इसने एक तोड़ देना, और तोड़ने के लिए कौन खड़ा हुआ है, गुड लिविंग ग्रुप अभी एक मौजूद था, इसीलिए वो आराम से उसे तोड़ के ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से बना क्या, यहां से इनका लिंक टूट गया, इनका लिंक क्या हो गया, टूट गया। अब ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना है, जिसको मैं बना रहा हूं CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में क्या है Cl। ठीक है। इधर ऑक्सीजन सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन रह गए, Cl उतर गया। ये देखो सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन रह गए, तो ये क्या बन गया, SO2 नहीं बन गया, ये जो बनाना था हमने SO2। ठीक है। और साथ में क्या बन गया जी, Cl नेगेटिव, ये जो Cl नेगेटिव है। ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर से देखना है, ये एक Cl नेगेटिव बचा हुआ है सिस्टम में और एक यहाँ पे H बचा हुआ है, क्योंकि ये Cl इधर आया था और इधर ही यूज हो गया, लेकिन यहाँ पे Cl है और ये H है। तो अब ये H और Cl मिलकर क्या चल चढ़ाएंगे, HCl बना देंगे। सही हो गया। तो ये 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक मैकेनिज्म आपके सामने परफॉर्म कर दिया गया। अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, ऐसे ही है 1 2 और 3। क्लियर हो बात? तो ये 3 प्रोडक्ट्स ही आपके सामने बना दी। अब हमारे पास है बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। अब मैं अक्सर नहीं करवाता होता, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म जैसे इसने किया वैसे इसने होगा, प्रोडक्ट भी सेम है, बस बाय प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में उनकी खुद की चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। सही। अच्छा, अब मैं पहले जनरल रिएक्शन लिख देता हूं इसी तरह का। एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ तो क्या बनाएगा जी, ये Cl साथ में POCl3 और साथ में HCl बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है। ये हमारे पास चीज थी कि ये Cl बना रहा है। अब 1 2 और 3 प्रोडक्ट हमने ये जस्टिफाई करी, इधर जस्टिफाई की थी ना हमने, तीनों प्रोडक्ट्स को हमने बना दी, अब उधर भी जस्टिफाई करते हैं। सही हो गया। मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं इसका। तो मैकेनिज्म मैंने एक स्टेटमेंट बोली हमेशा आपको, क्यों भी बच्चे बोले तो अपना ये स्टेटमेंट आपने सुनी मुझसे कि नहीं, मैकेनिज्म विदाउट एरो गलत है और रिएक्शंस विद एरो सही है। इसका मतलब है ये जो मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूं, अगर इसमें एरोस ना दिखे तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो मैकेनिज्म याद रखने, इसमें सारे जो है ना बेसिकली सीख रहे हैं। लो भाई, मैकेनिज्म में पहला स्टेप बिल्कुल सेम इस तरह। अब वो PCl5 कैसे बनाना है, वो बंदा परेशान हो जाता है कि ये कैसे बनाना, बड़ा आसान है, तो बना के दिखा देता हूं। एसिटिक एसिड प्लस ये देखिए P के ऊपर एक Cl, लेफ्ट राइट बॉटम, PCl5 बन गया, समझ गए? सही। अब पहला रिएक्शन देखिए बिल्कुल सेम होगा, इसने इधर और इसने स्टेट है तो Cl5। देखें
इसने इधर और ये पाई बॉन्ड तय करेगा फास्फोरस पे और Cl 500 में से कोई एक Cl क्या कर देगा ठीक हो। ओके अब देखो बना गया है, जरा चेक करें क्या यही बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और इसके साथ फास्फोरस Cl 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 और Cl। क्या क्या है कितने Cl रह गए? चार। कितने थे? 1 2 3 4 5। फास्फोरस किसके साथ लग गया? ऑक्सीजन के साथ लग गया। और यहाँ से क्या निकला? एक H निकला और क्या निकला? Cl। इधर भी क्या निकला था? H निकला था और Cl। सेम प्रोसेस होना है इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे H निकला और Cl निकला। डन? सही है? ओके अब नेक्स्ट देखें, दूसरा देखें। यही वाला इसमें जो Cl निकला है वो क्या करेगा? अटैक करेगा। कैसे? इसको जरा गौर से देखें। ये हमारे पास है PCl Cl Cl और Cl। यहाँ पे ये Cl नेगेटिव आया। अब देखिए किस तरह अटैक हो रहा है। ठीक है, मुझे बताओ ये फिर फास्फोरस पे अटैक करेगा या क्लोरीन के ऊपर? इधर देख के बताओ किस पे अटैक हुआ था? कार्बन के ऊपर या सल्फर के ऊपर हुआ था? कार्बन के ऊपर। तो इधर भी किस पे अटैक करेगा? तो ये अटैक करवा दिया गया किसने? कार्बन के ऊपर। यहाँ से बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। सही हो गया? बॉन्ड क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। सही है? तो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। सुने, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, Cl इसके बॉटम पे लग गया और यहाँ पर Cl Cl और Cl। बहुत से देखे बच्चे इसे, ताकि मैकेनिज्म आपका जो है ना वो पूरा हो सके। अब आखिरी स्टेप बिल्कुल इसके रिवर्स है, इसके बिल्कुल रिवर्स करने लगा हूं। ये ऑक्सीजन वापस आएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, Cl इधर से निकल जाएगा। फिर देखें ऑक्सीजन वापस आएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक Cl फिर से निकलवा देना हमने। सही हो गया? अब यहाँ पे देखो CH3C और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl सेम चीज, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl एसिड क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर गौर से देखो, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। कितने Cl रह गए? 1 2 3। ये देखो 1 2 और 3 और यहाँ से क्या निकला? Cl नेगेटिव। क्या निकला? Cl नेगेटिव। अब फिर से सिस्टम में दो चीजें बच चुकी हैं, एक Cl नेगेटिव बच चुका है और एक क्या बच चुका है? H पॉजिटिव। तो आखिर पे क्या होगा? H प्लस प्लस Cl नेगेटिव गिव यू HCl। ठीक हो गया? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये तीनों प्रोडक्ट्स क्या पूरी हो गई? जरा दिखेगा। एक HCl ये लिखी हुई है, दूसरी POCl3 ये लिखी हुई है, तीसरी एसिड क्लोराइड ये लिखी हुई है। ठीक हो गया? तो ये तीनों के तीनों हमने प्रोडक्ट्स क्या कर दी? वेरीफाई कर दी। सही हो गया? तो अगले जो मैकेनिज्म है वो दो है, अपना स्टेरिफिकेशन, वाइट फॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन और ये रिएक्शन करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया? अभी आप जा सकते हैं।